दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे बारदोली सत्याग्रह के बारे में। ये आंदोलन एक एग्जाम्पल है कि जब किसान इकट्ठे होकर कोई भी आंदोलन करते हैं उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है और सरकारों को झुकना पड़ता है किसानों की मांगे मांगने के लिए। तो इस बारदोली सत्याग्रह को हम पढ़ेंगे, ये क्यों हुआ था, इसके क्या परिणाम हुए थे, बाद में बारदोली सत्याग्रह को क्रिटिसिज्म का सामना क्यों करना पड़ता, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बारदोली तालुक है क्या। तालुक पहले तहसील को बोला जाता था। बारदोली तहसील आपकी पड़ती थी कहाँ पे, गुजरात में, अब भी गुजरात में ही है। तो वर्ष 1925 में क्या होता है, वर्ष 1925 में बहुत भयंकर सूखा पड़ जाता है इस इलाके में, जिसकी वजह से किसानों की फसल नहीं हो पाती, उनके पास खाने के दाने भी नहीं होते हैं। ठीक है। इसके बावजूद जो अंग्रेजी सरकार होती है वो क्या करती है, किसानों के ऊपर जो कर होता है उसमें 22% की वृद्धि कर देती है। अब इसको किसान चुका नहीं पाते, जिसकी वजह से उनको अंग्रेजों के अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। अब किसानों की बहुत बुरी दुर्दशा हो जाती है। तो ऐसे में उसी इलाके में जो है कुछ गुजराती एक्टिविस्ट सक्रिय थे जो किसानों की बात सुनते हैं। उनमें से ही कुछ 3 प्रमुख थे, जैसे कि नारहारी पारिख, रविशंकर व्यास और मोहनलाल पांड्या। तो ये क्या करते हैं, जब किसानों की दुर्दशा देखते हैं तो ये चाहते हैं कि इनके पास कोई एक ऐसा लीडर हो, ठीक है, जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सके और जो अंग्रेजी सरकार ने ये 22% की कर की वृद्धि की है इसको खत्म किया जा सके। ठीक है। तो ऐसे में इनके दिमाग में एक ही नाम आता है और वो नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल इससे पहले गुजरात के अंदर खेड़ा सत्याग्रह को अंजाम दे चुके थे और उनकी लोकप्रियता गुजरात में काफी थी। तो इसलिए किसको चुनते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये तीनों एक्टिविस्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी फिर गांधी जी के पास जाते हैं कि आप इस नेतृत्व में जो है हिस्सा लीजिए इस आंदोलन में, तो गांधी जी मना कर देते हैं कि भाई आप इस आंदोलन में सक्रिय हो, मैं इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसकी आप रखिए, अगर कोई इनडायरेक्ट सपोर्ट होगी वो मैं आपको इस आंदोलन में प्रोवाइड करवाऊंगा, गांधी जी ये बोलते हैं। तो पटेल जी आ जाते हैं, फिर वो इस गांव में आके जो है एक सभा करते हैं और सभा में वो सबसे पहले क्या बोलते हैं किसानों को कि भाई यदि आप सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन कर रहे हैं तो उसका परिणाम आपको पता होना चाहिए। तो एक सभा करके जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है किसानों को उसका परिणाम बताते हैं। यदि आप सरकार के खिलाफ विद्रोह करते हैं तो आपकी ज़मीनें छीन जाएंगी, आपके जो इंपॉर्टेंट बिलोंगिंग्स हैं वो जब्त कर लिए जाएंगे, आपके घर जब्त कर लिए जाएंगे। तो किसान ये सारी बातें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मान जाते हैं और आखिरकार फैसला करते हैं कि हम अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह करेंगे। तो ऐसे में मन बना लिया जाता है किसानों के द्वारा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी फिर क्या होता है, हर एक किसान को शपथ दिलवाते हैं उस सभा में खड़े होकर कि आप ये शपथ ले लीजिए कि कोई भी किसान इस तहसील का, कोई भी किसान जो है अंग्रेजों को कर नहीं देगा, ये आप फैसला कर लीजिए। तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल इस आंदोलन को शुरू करते हैं और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में सबसे पहले तो एक पत्र लिखते हैं, किसानों की दुर्दशा को समझाते हैं कि भाई, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी से गुजारिश करते हैं कि भाई किसानों का ये जो 22% कर आपने इंक्रीज किया है इसको आप ख़त्म कीजिए। वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता, जो कि आना भी नहीं था। तो फिर जो होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की सोचते हैं और वो क्या करते हैं, जो बारदोली तहसील होती है उसको 4-5 भागों में बांट देते हैं। हर एक 4-5 भागों में क्या करते हैं, वो एक लीडर नियुक्त कर देते हैं। ठीक है। और इसके अलावा और क्या सुजेशन देते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कि किसान जितना भी अपना मटेरियल होता है वो सरकारी मिल में या फिर सरकारी ऑफिसों में प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी सप्लाई बंद कर दें। यानी कि एक प्रकार से आपको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाना था किसानों को उस इलाके में। और किसानों को ये भी बोल दिया गया कि आप कोई भी एक्सटर्नल सपोर्ट यदि आएगी गांव के अंदर, इस तहसील के अंदर, तो वो आप नहीं लोगे। दूसरा, आपको जो है हिंसात्मक रुख नहीं अपनाना है, हिंसात्मक आंदोलन आपको नहीं करना है। तो जब अंग्रेजी सरकार के लोग अपना कर लेने के लिए आते थे यहाँ पर गांव के अंदर, तो क्या होता था, वहां पे उनको लोग मिलते ही नहीं थे। क्यों नहीं मिलते थे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया एक स्ट्रेटेजिक आंदोलन था। तो इसके एक स्ट्रेटेजी बनाई गई थी, जब जब भी कोई गांव में कोई अंग्रेजी अधिकारी आएगा कर वसूलने के लिए, तो सारा गांव जो है जंगल में जाके छिप जाएगा। तो जब कोई अधिकारी वहां पे कर वसूलने के लिए आता तो गांव में कोई मिलता ही नहीं था, तो वो वापस चला जाता। तो वापस में फिर और अधिकारियों के साथ जब वो आता था वहाँ की प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए, तो फिर देखता था जो उनके खेतों में भी पशु नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे, जो किसान होते थे जो उनके पशु होते थे वो उनको खेतों में लॉक कर देते थे। इसके अलावा किसानों के पास जो उनकी कीमती बिलोंगिंग्स थी वो उन्होंने पास के गाँव में जो उनके रिश्तेदार थे वहाँ पे छिपा दी थी। ठीक है। इसीलिए जो बाद में क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार बहुत तंग हो गई कि भाई कैसे हम कर निकलवाया जाए। तो बाद में जो है अंग्रेजी सरकार फैसला लेती है कि इस तहसील में जो किसानों के घर हैं और इनकी ज़मीनें हैं हम उनको जब्त करते हैं और उनकी हम नीलामी करते हैं। और
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आसपास के इलाकों में जितने भी बड़े बड़े जमींदार थे सबको समझा दिया था कि यदि इस इलाके में से किसी भी किसान की जमीन की बोली लगती है तो आप उस ऑक्शन में बोली लगाने के लिए नहीं आओगे, यानी कि डायरेक्टली आप वो जमीन नहीं खरीदोगे। तो जमींदारों ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात मानी और जो जमीन अंग्रेजों ने नीलाम करनी चाहिए थी इस इलाके में, तो किसी ने भी वो नहीं खरीदी। तो ऐसे में जो है अंग्रेज और भी ज़्यादा तंग हो गए। तो बाद में रिजल्ट क्या निकलता है? बाद में रिजल्ट ये निकलता है कि अंग्रेजी सरकार इस इलाके में, ठीक है, एक सर्वे करवाने की सोचती है कि आखिरकार क्या दुर्दशा है कि किसान जो है इस एरिया के अपनी जो कर जो है नहीं चुका पाते। तो इसके लिए जो अंग्रेजी सरकार होती है वो एक कमीशन का अपॉइंट करती है जिसका नाम होता है मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन। मैक्सिमम ब्रूमफील्ड कमीशन इस इलाके में आता है और सर्वे करता है, और सर्वे के बाद ये पाता है कि जो 20% इंक्रीज कर यहाँ पे किया गया था, ठीक है, उसको इस रिपोर्ट, इस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर घटा के कितना परसेंट कर दिया जाता है? 6% कर दिया जाता है। इसके अलावा जो किसानों का कर होता है वो 1 साल के लिए कैंसिल भी कर दिया जाता है, उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। तो एक प्रकार से ये जो आंदोलन होता है ये किसानों के लिए जीत साबित होता है। तो इसके बाद जो महिलाएं होती हैं इस तालुका की, आपने सुना होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो आपने पता होगा जो बारदोली का सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, बारदोली के सत्याग्रह का नेतृत्व करने की वजह से जो बारदोली की महिलाएं थी उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि दी थी। तो ये आंदोलन सफल रहा भाई। अब इसके बाद जो किसानों की जमीनें छीन चुकी थी, अंग्रेजों ने जो जमीनें छीन ली थी, कुछ व्यापारी, कुछ बड़े लोग जो है बम्बई से भी आए थे जिन्होंने इन जमीनों को खरीदा था। तो अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या था कि जो किसानों की जमीनें छीनी है भाई वो वापस उनको मिल जाए। तो इसलिए वो सरकार से सिफारिश करते हैं कि आपने जिन जिन ओनर्स को वो बेची है जमीन, आप मेरे को उनके नाम बता दीजिए, ठीक है, मैं उनसे सिफारिश करूंगा कि वो किसानों की जमीनें लौटा दें। लेकिन ऐसे में जो ब्रिटिश सरकार होती है वो मना कर देती है कि भाई हम तो आपको नहीं बताएंगे नाम। तो ऐसे में बॉम्बे के कुछ और अमीर लोग जो है सामने निकल के आते हैं और वो जो जमीन अंग्रेजों ने जब्त करके बेच दी थी, वापिस से वो जमींदार क्या करते हैं, अंग्रेजी सरकार से उस जमीन को खरीद लेते हैं और इस एरिया के जो किसान होते हैं उनको वो वापस रिटर्न कर देते हैं। तो एक प्रकार से ये सफल नेतृत्व आप इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल का बोल सकते हो। और इसी आंदोलन के बाद जो है लोकप्रियता जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब हम जानते हैं दोस्तों ये आंदोलन सक्सेसफुल तो हो गया था, लेकिन बाद में इस आंदोलन को क्रिटिसाइज भी किया गया। क्यों क्रिटिसाइज किया गया? इसके 3 मुख्य बिंदु थे। पहला, ये माना गया था कि ये जो आंदोलन था इसमें सिर्फ और सिर्फ जो मिडिल क्लास फार्मर थे और जो रिच फार्मर थे उनकी ही प्रॉब्लम्स को उठाया गया था। दूसरा, इसको क्यों क्रिटिसाइज किया गया? उस समय एक हली प्रथा हुआ करती थी, एक बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर हम जिसको बोलते हैं, जो कि बड़े बड़े जमींदार होते थे उनके लिए कृषि किया करती थी, खेती किया करती थी। तो ऐसा ये भी माना गया कि इस प्रथा के रिगार्डिंग जो है इस आंदोलन में कोई क्वेश्चन नहीं उठाए गए। और तीसरा ये था कि ये जो मूवमेंट थी ये एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, मैंने जैसा आपको बताया। तो ऐसा ये माना गया था कि फ्रीडम स्ट्रगल, भारत का फ्रीडम स्ट्रगल शुरू करने के लिए और उसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की एक, मान लीजिए, एक प्रैक्टिस भर ये की गई थी। ये एक एक्सपेरिमेंटल बेस आप इसको आंदोलन कह सकते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, ठीक है। तो इस तरीके से इन 3 पॉइंट पे इस आंदोलन को बाद में क्रिटिसिज्म भी मिला था, लेकिन इसके बावजूद जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो एक बहुत बड़े लीडर के रूप में इस आंदोलन के बाद सामने आए थे। तो कैसा वीडियो लगा मेरे को जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।